नमस्कार, आदाब। बड़े खुशी की बात है और आप सभी का शुक्रिया कि बड़ी संख्या में आप लोग आरंभ है प्रचंड को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग उसको व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो भी मैटर्स होंगे उसको आदान प्रदान करने का। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हम के प्रोग्राम हम आपके साथ लेके आएंगे। दूसरी क्वेरीज ये है कि सबसे बड़ा जो डिमांड आ रहा है आप लोगों की तरफ से वो आ रहा है आर ओ ए आर ओ की भर्ती के लिए। तो हम आर ओ ए आर ओ के लिए एक प्रोग्राम यहाँ हम शुरू करने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हमसे बन पाए वो आपके लिए आपकी तैयारी में वो सहायक हो पाए और आपको एक नई दिशा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं तैयारी करनी है, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म एक बढ़िया रणनीति के साथ हम लोग इसको लेके आएंगे। तो आज का जो सेशन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आर ओ ए आर ओ की बात हम कर रहे हैं तो उसके सिलेबस के बिना ये सब सारी बातें अधूरी हैं। आज हम उसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो फिलहाल हम लोग अपने आईपैड पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अब आईपैड पे, ठीक है। नमस्कार, आदाब। हम लोग आ गए हैं अपने आईपैड पे और हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर ओ ए आर ओ के सिलेबस के लिए। तो आर ओ ए आर ओ के सिलेबस में, ठीक है, सामान्य अध्ययन है, ठीक है, और आपका हिंदी है। सामान्य अध्ययन 140 नंबर का और सामान्य हिंदी 60 नंबर का, कुल आपका हो जाएगा 200 नंबर का। सामान्य अध्ययन की बात करें तो भारत का इतिहास, ठीक है, भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन और एक और होता है संस्कृति, अगर नहीं दिया हो तो इसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद कृषि आता है। कृषि में से ज़्यादा सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हाँ एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना भी नंबर रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग छाँटने का प्रयास करेंगे कौन कौन से सवाल कृषि से आ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी है, इकोनॉमी है, देखिए संस्कृत यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, जिसमें से आपके जो विश्व में रीजनल ज्योग्राफी है वहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। और भारत का भूगोल देखा जाए तो ये तो आपका बेहतर टॉपिक है, ठीक है। कई सारे सवाल आपको भारत के भूगोल से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तर्क शक्ति है, यहाँ भी आपको देखना है। यूपी यूपी का जो स्पेशल है वो आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यूपी का क्या है, इतिहास क्या है, यूपी का भूगोल क्या है, क्योंकि अब यूपी को मेंस में ऐड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हर परीक्षाओं में यूपी का जो वेटेज है उसको बढ़ता हुआ हम देखने को मिले हम लोगों को, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स है, साइंस है, उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण और नवीकरण, ये सारे हैं। अब देखिए इन सारे जो विषय हैं, इन विषयों को कैसे पढ़ना, मतलब मसलन कि भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में आप बहुत लंबा टॉपिक है, पढ़ेंगे पढ़ते रह जाएंगे। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज बता देंगे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कहा देखिए सवाल तो कहीं से आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ जहाँ से सवाल ज़्यादा आएंगे क्या करेंगे उसको हम पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी आ गया, इसका 60 नंबर का ये रहेगा, जिसमें तत्सम तद्भव विशेष विशेषण विलोम पर्यायवाची वाक्य वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के एक शब्द। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 55 प्लस सही करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो जीएस मुश्किल होता है, 80 तक जाते जाते हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो 80 और ठीक है 55 अगर हम कर लेते हैं तो 135 के आसपास क्या हो जाएंगे, हम सेफ हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आर ओ ए आर ओ की बात करें अगर 2016 का प्री का जो हमारा कट ऑफ है ये 129 है, ठीक है। एस सी का आपका 117 है और एस टी का 102 है, 132 ये थोड़ा सा ओबीसी का बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि 135 अगर आस हम लोग पा जाते हैं हम लोग सेफ हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। और महिला का 122 है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि 135 हमें किसी हालत में क्या करना है, हमको वहाँ पे खोजना है और हमें प्राप्त उसको करना है। अब देखिए ये तो हो गया प्री की बात। अब आते हैं थोड़ा सा हम मेंस में। देखिए मेंस की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो मुख्य परीक्षा होगा और ये होगा 400 नंबर का, ठीक है। 120 नंबर का आपका हो जाएगा सामान्य अध्ययन, ठीक है। ये बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा की तरह होता है, उसी उसी के रणनीति से हम इसको भी टैकल करेंगे। दूसरा हमारा होगा सामान्य हिंदी का। देखिए यहाँ सामान्य अध्ययन यहाँ लिख दिया गया दोनों जगह। यहाँ पे जो हमारा होगा वो हिंदी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ऐसे काट देंगे यहाँ पे तो हिंदी, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक परंपरागत होगा जिसमें आपको लिखना है, ठीक है। उसमें आपको पत्र लिखने हैं, उसमें आपको क्या कहते हैं सारणी बनाना है, ठीक है। आपको सारांश लिखना है, कोई गद्य दे देगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, ठीक है। बहुत सारे उसमें काम आपको है, ठीक है, वहाँ पे आपको करना है। और साथ ही साथ उसमें वस्तुनिष्ठ भी आएगा, ठीक है। 2.5 घंटे में आप वो लिखेंगे, फिर आधे घंटे के लिए आपको वस्तुनिष्ठ मतलब कि उसमें आपको टिक मारना है, ठीक है। टिक मारने वाले भी उसमें आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको निबंध है, 3 निबंध आपको लिखने हैं 40-40 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे पूरा इसको हो, हाँ देखिए नीचे यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी की बात कर लें तो खंड 1 में देखिए परंपरागत है क्या क्या लिखना है,
गद्यांश का शीर्षक है, सारांश है, रेखांकित अंशों की व्याख्या है, ठीक है, ये नंबर आपका यहाँ देख लीजिएगा। फिर सरकारी पत्र का आपको सारणी रूप बनाना है, पत्राचार मतलब पत्र आपको लिखने हैं, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ठीक है, अनुस्मारक, परिपत्र क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, और पूरा इसको आपका जो प्रारूप है, पत्र है, वो आपको सारा प्रोवाइड यहाँ पे करा दिया जाएगा। ये परिभाषित शब्दावली है, अंग्रेजी से हिंदी करना, हिंदी से अंग्रेजी करना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, और इसके साथ ही थोड़ा-सा आपको कंप्यूटर ज्ञान भी होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपको आपके जो वस्तुनिष्ठ वाले हैं, वही वही प्री वाले हैं, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों की एक शब्द, ठीक है। 6 शब्द होंगे और इतना आपका नंबर होगा, 60 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। निबंध की बात करें, मैंने पहले ही बताया, 40-40 नंबर के 3 निबंध होंगे, सेक्शन वाइज हैं। देखिए, एक निबंध साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें विज्ञान है, आर्थिक क्षेत्र है और कृषि एवं व्यापार, यहाँ से एक आ जाएगा। और तीसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, चक्रवात, सूखा, ठीक है, बाढ़ आदि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो करंट के जो राष्ट्रीय योजनाएं होंगी, उन योजनाओं पर क्या कर सकता है, वो आपका निबंध लिख सकता है। तो यहाँ से एक निबंध, यहाँ से एक निबंध, यहाँ से एक निबंध, 3 निबंध आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अगर आपको निबंध लिखने में दिक्कत है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। प्री के बाद हम लोग मेंस का भी बैच शुरू करेंगे, और हर हर पार्ट में, और हर जो जो मान लीजिए हिंदी में आपको लिखना है, आपको क्या कहते हैं, ये जीएस का आपका पार्ट है, या फिर आपको हिंदी निबंध का पार्ट है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, हम यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या करेंगे, संचालित करने का प्रयास करेंगे। में आप कितने नंबर पा जाएँ कि आपका सिलेक्शन क्या हो जाए, यहाँ पे तय हो जाए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, प्री निकलना है, आपको मेंस लिखना है, और मेंस के साथ ही क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है ये ये देखिए, अगर 21 के कट ऑफ की बात करें, ठीक है, 2021 लास्ट जो हुआ है, ठीक है, 272 नंबर 400 में, ठीक है, 400 में अगर आप 272 नंबर पा जाते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो 256, एससी 254, ओबीसी 258, ठीक है, और महिला 263, और बाकी ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगभग लगभग 272 के आसपास क्या करना है, आपको करना है। तो फिलहाल तो हमारा जो टारगेट होगा वो प्री पे होगा, और प्री के जो इतने समान अध्ययन वाले टॉपिक है, ये इनको अच्छे से कवर करना है। और ये तो कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये हिंदी का पार्ट है, इसको तो किसी किसी भी तरीके से हमें 55 के आसपास क्या करना है, हमको छूना ही छूना है, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए हम एलिजिबल हो पाएंगे, और हम इस स्थिति में रहेंगे कि मुख्य परीक्षा लिख सकें, और फिर उसकी हम तैयारी कर सकें। तो पहली बात है तो प्री की होती है, तो हम प्री को अच्छे से यहाँ पे टैकल करने का प्रयास करेंगे। रणनीति आपको बताएँगे, जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है? कुछ और ऐसा प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो आपके लिए अगर अच्छा लगे, बेहतर लगे, उसको भी हम लाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बार आरओ और एआरओ का जो प्री है, वो आपका ना रुके, और हम लोग मेंस के लिए फिर साथ में आ सकें, और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। इसका जो क्या कहते हैं, ये जो पीडीएफ है, क्या कहते हैं, इसका जो मैं इस पे आपको बता रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, और प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है? जितनी संख्या आपकी आएगी, उतना मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और उतना बेहतर मैं आपके लिए कर पाऊँगा। तैयारी के साथ पूरी हम रणनीति के साथ उतरेंगे, और पूरी रणनीति के साथ उतर के आपको क्या कहते हैं, प्री की जो तैयारी है वो आपकी कराई जाएगी। तो आरंभ है प्रचंड, इसके साथ आप जुड़े रहिए, और अपनी तैयारी को आसान बनाते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज़।